हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोएम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है यंग गर्ल्स ब्लूज, जिसे लैंगस्टन ह्यूज ने लिखा था और यह उनकी कलेक्शन फाइन क्लोथ्स टू द जू में 1927 को पब्लिश हुई थी। लैंगस्टन ह्यूज का लाइफ पीरियड 1901 से 1967 का है। वो एक अमेरिकन अफ्रीकन पोइट थे। ह्यूग्स को लीडर ऑफ द हार्लम रेनेसांस से भी जानते हैं। उनके कुछ फेमस वर्क्स है द वियरी ब्लूज जो 1926 में पब्लिश हुई और द वे ऑफ वाइट फोक्स जो 1934 में पब्लिश हुई। यंग गर्ल्स ब्लू एक यंग लड़की के पर्सपेक्टिव से लिखी गई पोएम है। इस पोएम में पोइट डेथ, चाइल्डहुड, लव और रेसिज्म जैसे काफी सेंसिटिव पॉइंट्स पर बातें करता है। यह पोएम एक सैड नोट पर लिखी गई है और पोएम के टाइटल में ब्लूज वर्ड है जिसका मतलब है म्यूजिक ऑफ सैडनेस। तो चलिए हम पोएम को पढ़ते हुए हम इसे समझते हैं। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है कि आई एम गोना वॉक टू द ग्रेव यार्ड, हिंड my friend Miss Cora Lee. Gonna walk to the graveyard, hind my dear friend Cora Lee. 'Cause when I am dead somebody will have to walk behind me. पोएम की फर्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है कि आई एम गोना वॉक टू द ग्रेव यार्ड, जो पोएम की स्टार्टिंग से ही रीडर के अंदर डेथ का एक रेफरेंस, एक पॉइंट क्रिएट कर रही है। पोएम की यह बिगनिंग रीडर को पोएम का सब्जेक्ट मैटर बताती है जो कि डेथ है। यह पोएम एक यंग गर्ल के पर्सपेक्टिव में लिखी गई है जो हमें बता रही है कि वो अपनी एक डियर फ्रेंड मिस कोरा ली की डेथ सेरेमनी में गई है और वो ग्रेवयार्ड में अपनी फ्रेंड के कोफिन के पीछे चल रही है। स्टेंजा के एंड 2 लाइंस में स्पीकर कहती है कि जब एक दिन वो भी मर जाएगी तो उसे ऐसे ही कोफिन में लेकर जाएंगे, तो कोई उसके पीछे भी चलेगा जैसे आज स्पीकर अपनी फ्रेंड की डेथ पर चल रही है। नेक्स्ट स्टैंजा सेकंड में स्पीकर कहती है कि आई एम गोइंग टू द पोज हाउस टू सी माई ओल्ड अंट क्लू, गोइंग टू द पोज हाउस टू सी माई ओल्ड अंट क्लू, व्हेन आई एम ओल्ड एंड अगली आई विल वांट टू सी समबडी टू। सेकेंड स्टैंजा में स्पीकर कहती है कि वो ग्रेवयार्ड से अब अपनी ओल्ड अंट क्लू के पुअर हाउस में जा रही है। यहाँ पो का मतलब है पुअर, लेकिन इस वर्ड को एक और टर्म से कभी कभी सिंबलाइज करते हैं जिसमें इसका मतलब निकालते हैं पर्सन ऑफ कलर, मीन्स डार्क कलर्ड पीपल। अमेरिका में उस टाइम ब्लैक पीपल्स को बहुत रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। इस स्टैंजा में स्पीकर अपनी एक ओल्ड आंट क्लू के घर जा रही है। स्पीकर कहती है कि उसकी आंट काफी ओल्ड हो गई है और वो उससे मिलने आई है और स्पीकर चाहती है कि जब वो भी ऐसे ही ओल्ड और अगली हो जाए तो उसे भी कोई ऐसे ही देखने आए। यह क्लियरली ये शो कर रहा है कि ओल्ड एज में लोग अकेले हो जाते हैं, तो स्पीकर अपनी ओल्ड एज में अकेला नहीं रहना चाहती है। नेक्स्ट स्टैंजा 3 में स्पीकर कहती है कि द पोज हाउस इज लोनली एंड द ग्रेव इज कोल्ड, ओ द पोज हाउस इज लोनली, द ग्रेवयार्ड ग्रेव इज कोल्ड, बट आई वुड रादर बी डेड देन टू बी अगली एंड ओल्ड। थर्ड स्टैंजा में अगेन हमें ओल्ड एज और डेथ का रेफरेंस मिलता है। स्पीकर कहती है कि उसकी आंट क्लू लोनली है अपने पुअर हाउस में और उसकी फ्रेंड कोरा कोल्ड ग्रेव में है। लोनलीनेस का 2 बार रिपीटिशन शो करता है कि अंट क्लू से मिलने कोई नहीं आता है और वो अपने घर में अकेले रहती है। स्टैंजा के एंड में स्पीकर डेथ और ओल्ड एज को कंपेयर करती है और कहती है कि वो ओल्ड और अगली होने से पहले मर जाना चाहती है। ओल्ड होने का मतलब है अगली और लोनली हो जाना और स्पीकर यह बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो स्पीकर को ओल्ड और अगली होने से ज्यादा सुटेबल डेथ लगती है। पोएम के लास्ट स्टैंजा 4 में स्पीकर कहती है कि When love is gone, what can a young girl do? When love is gone, oh what can a young girl do? Keep on a loving me, daddy, 'cause I don't want to be blue. लास्ट स्टैंजा में वो अपने फादर से क्वेश्चन कर रही है कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड कोरा की डेथ इसलिए हुई क्योंकि कोई उससे प्यार नहीं करता था और उसकी आंट क्लू भी इसीलिए ओल्ड और अगली हो रही है क्योंकि अब लोग उनसे प्यार नहीं करते हैं। तो स्पीकर को लगता है कि जब तक उसके फादर या उसकी फैमिली में कोई भी उससे प्यार करता रहेगा तब तक वो ओल्ड और अगली नहीं होगी
और उसे अपनी लाइफ में कभी इस पेन और डेथ को फेस नहीं करना पड़ेगा। लास्ट लाइन में स्पीकर कहती है कि कोज आई डोंट वांट टू बी ब्लू, क्योंकि उसे लाइफ में सैड नहीं होना है, वो हमेशा हैप्पी रहना चाहती है। तो चलिए अब पोएम की थीम्स पर बात कर लेते हैं। पोएम में थीम्स है डेथ, ओल्ड एज, चाइल्डहुड और रेसिज्म। यंग गर्ल्स ब्लूज पोएम में स्पीकर, जो एक यंग गर्ल है, वो डेथ और ओल्ड एज के बारे में सोच रही है। इस पोएम में डेथ का आइडिया एक यंग गर्ल के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया गया है। पोएम का टाइटल यंग गर्ल्स ब्लूज में ब्लूज का मतलब है सैडनेस और ग्रीफ। तो पोएम का टाइटल सजेस्ट कर रहा है कि पोएम एक यंग गर्ल की सैडनेस और उसके ग्रीफ पर बेस्ड है। और इस पोएम में वो यंग गर्ल इसलिए सैड है क्योंकि उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई है और उसकी आंट ओल्ड हो गई है, जो अब अकेले रहती है। पोएम के एंड में वो यह रियलाइज करती है कि ये सब पेन जब कोई हमसे प्यार नहीं करता तब हमारी लाइफ में आते हैं। ह्यूग्स पोएम की स्टार्टिंग ही डेथ के नोट से करता है। स्पीकर, जो अभी काफी यंग है, वो अपनी फ्रेंड की डेथ से काफी अपसेट है। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंगस्टन अफ्रीकन अमेरिकन फोल्क म्यूजिक में काफी इंटरेस्टेड थे, स्पेशली ब्लूज म्यूजिक में। ब्लूज का एक लिटरेरी मीनिंग है फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। इस पोएम का स्टाइल और लाइंस का स्ट्रक्चर भी फोक म्यूजिक की फॉर्म में है। इस पोएम की स्पीकर एक ब्लैक वुमेन है, जो पोएम में यूज सर्टेन स्पेलिंग और उनकी प्रोनाउंसिएशन से क्लियर है। पोएट ने पोएम में अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश डायलेक्ट को यूज किया है। यह पोएम इनडायरेक्टली शो कर रही है अफ्रीकन अमेरिकन पीपल की सफरिंग्स और पेन को। इस पोएम में एक यंग गर्ल बात कर रही है डेथ, एजिंग और एब्सेंस ऑफ लव की। वो इंडिकेट कर रही है कि उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को जो व्हाइट पीपल उनके अगेंस्ट कर रहे हैं, और जो इंडिकेट कर रहा है क्रुएलिटी और लैक ऑफ लव को। ब्लूज सैड सॉन्ग्स होते हैं क्योंकि वो लोगों की होपलेसनेस को शो करते हैं, और वो कनेक्ट होते हैं उन लोगों से जिन्हें सोसाइटी में ओप्रेस किया जाता है, यानी जिन्हें दबाया जाता है। यंग गर्ल्स ब्लूज की थीम काफी सैड है क्योंकि इस पोएम में स्पीकर उस लव के बारे में बता रही है जिसके लिए वो हमेशा से वेट कर रही है। इन ए सेंस वो रिप्रेजेंट कर रही है अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल्स की क्लास को, जो सफर करती है रेशियल इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन को। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।